ढे टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी में परफेक्ट 7 मैगजीन की क्या भूमिका हो सकती है। यह पत्रिका विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल करंट अफेयर्स की तैयारी का होता है। ढे आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन परफेक्ट 7 के संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे कि यह मैगजीन किस तरीके से उम्मीदवारों की जरूरत को पूरा करती है। आमतौर पर कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन माह में एक बार प्रकाशित होती है, लेकिन परफेक्ट 7 मैगजीन माह में 2 बार पब्लिश होती है, और वो भी इसलिए क्योंकि 15 दिन की अवधि को आधार बनाकर सभी प्रासंगिक मुद्दों को कवर किया जा सके। इस मैगजीन का पहला खंड 7 बड़े समसामयिक लेखों का है, जो 7 प्रमुख क्षेत्रों के ज्वलंत मुद्दों पर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कवर किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संवैधानिक, पर्यावरणीय, कला संस्कृति, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अलावा सुशासन से जुड़े मुद्दों, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े मुद्दे, खाद्य सुरक्षा पर ज्वलंत विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे इस बार के अंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में हमने शरणार्थियों पर यूएन के अभिसमय यानी वियना कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी का चयन किया है। महत्वपूर्ण संधियों, अभिसमयों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में पीटी और मेंस के दृष्टि से सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है, और इसको आधार बना करके यह लेख तय किया गया। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने वियना कन्वेंशन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात का विश्लेषण हो कि इस अभिसमय की प्रासंगिकता क्या है। भारत ने न तो इस पर हस्ताक्षर किया है और न ही रेटिफिकेशन किया है, जबकि भारत पर इस बात के लिए अक्सर दबाव डाला जाता है कि भारत इस कन्वेंशन से जुड़े। पूरी दुनिया में शरणार्थियों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। युद्ध, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा, हर स्थिति में शरणार्थियों का मुद्दा उभर रहा है। ऐसे में इस लेख की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार इस बार के अंक में अप्सपा पर मुख्य लेख दिया गया है, क्योंकि मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत में कई हिस्सों में आंतरिक उपद्रवग्रस्तता के चलते अप्सपा लगाया गया। यह लेख आपको बताता है कि अप्सपा के तहत अर्धसैनिक बल के जवानों को कौन से विशेषाधिकार मिले हैं। पर्यावरणीय विषय के रूप में हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, जो कि जर्मनी में हुआ है, उसके संदर्भ में रसायन मुक्त पृथ्वी के लिए कार्यवाही पर जो एक निष्कर्ष प्राप्त किया गया इस बैठक में, उसको कवर किया है। इसी प्रकार से जातीय जनगणना, भारत में हरित प्रौद्योगिकी, वन पेंशन वन स्कीम बनाम एनपीएस जैसे विषयों को बड़े लेख के रूप में कवर किया गया है। और ये सभी विषय ऐसे हैं जो विश्लेषणात्मक समझ मांगते हैं और इन सब पर मेंस में सवाल बनाए जाते रहे हैं। P7 मैगजीन में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण खंड है 15 दिन की करंट अफेयर्स के मुद्दों पर 42 टॉपिक्स का कवरेज, और यह प्रारंभिक परीक्षा केंद्रित है। इसमें हम न्यूज़ में रहे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स न्यूज़ में रहे हैं, पोल्यूशन बेस्ड रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब का कवरेज देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आर्थिक प्रसंगों, भुगतान संतुलन संकट, विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई की मौद्रिक नीति से जुड़े अपडेट, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र का कवरेज इसमें शामिल रहता है। कोई भी चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय आर्थिक शब्दावली के बारे में भी हम सूचना लगातार प्रदान करते रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सैनिटरी मेजर्स और फाइटो सैनिटरी मेजर्स किस संगठन से संबंधित है, आईयूयू फिशिंग क्या है, रूल्स ऑफ ओरिजिन, अभी जितने एफटीए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन सब में रूल्स ऑफ ओरिजिन शब्द बहुत न्यूज़ में है, इसका क्या आशय है। ये 42 टॉपिक्स भी 7 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। हमने एक नया खंड चर्चा में भौगोलिक स्थल भी शुरू किया है, जिसमें मैप और कंटेंट के जरिए विवादास्पद चर्चा में रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर कवरेज रहता है। यूपीएससी इस खंड पर भी लगातार सवाल पूछ रहा है। जैसे अफ्रीका के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे साहेल रीजन है, मागरेब क्षेत्र है,
या नागार्नो काराबाख का जो क्षेत्र है अभी जो न्यूज़ में है, उसको लेकर काकेसस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लैक सी का एरिया है, अजोव सी है, एड्रियाटिक सागर है, इन मेडिटेरेनियन सी से जुड़े जो भौगोलिक सूचनाएं हैं, इन सब के बारे में जानकारी आवश्यक हो जाती है, तो इसलिए हमने इसका कवरेज इसमें रखा है। इन 42 पीटी बेस्ड खबरों पर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम मैगजीन में देते हैं, ताकि अभ्यर्थी यह मूल्यांकन कर सकें कि उन्होंने पढ़कर कितना रिटेन किया है। इसके अलावा मेंस परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न भी मैगजीन में दिया जाता है। प्रश्नों को विश्लेषणात्मक प्रकृति यानी एनालिटिकल बनाने का जोर रहता है, जो UPSC के स्टैंडर्ड पर खरे उतरें। P7 मैगजीन का एक अन्य महत्वपूर्ण खंड ब्रेन बूस्टर है, जिसमें हम हर 15 दिन में 7 विषयों का ग्राफिक्स के जरिए इसेंस प्रदान करते हैं, उसका जीस्ट प्रदान करते हैं, ताकि उम्मीदवारों को विषयों को संक्षेप में विजुअलाइजेशन करना आसान हो सके। इस मैगजीन के निर्माण में हम सभी प्रमुख अंग्रेजी हिंदी समाचार पत्रों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ट्रिब्यून, एशियन एज, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, इसके साथ ही सरकारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, PIB है, मंत्रालयों से जुड़े प्रेस रिलीजेस हैं, इन पर निगाह रखते हैं और उसका कवरेज देते हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, PRS, ORF को भी हम आधार बनाने पर बल देते हैं। परफेक्ट 7 मैगजीन निश्चित रूप से आपकी तैयारी में एक एज प्रदान करेगा और यह मैगजीन बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध है। साथ ही आप इसे ध्येय IAS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन से जुड़े हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे कि इस मैगजीन से आप अपनी तैयारी को कैसे धार दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।